नमस्कार साथियों। कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भारतीय संविधान सभा के गठन, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय संविधान सभा की समितियों के बारे में अध्ययन किया जो एग्जाम ओरिएंटेड थे। आज हम इस कक्षा में संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो अधिकांश क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम ज़्यादा लंबा न खींचते हुए जो महत्वपूर्ण तत्व है जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो परीक्षा में बहुत उपयोगी है और बार बार क्वेश्चन उसी से बनते हैं। तो अगर आप इस एचआर कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इस कक्षा को यहाँ पे अब प्रारंभ करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत। तो इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा नज़र डालें तो भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विभिन्न देशों के संविधान, परंपराएं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों से लिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई देशों से सर्वोत्तम विशेषताएं अपनाकर भारतीय परिस्थिति के अनुरूप संविधान का निर्माण किया। नीचे प्रमुख स्रोतों और उनकी योगदान की जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे संविधान सभा में जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों में जो संविधान थे उन संविधानों का अध्ययन किया। उनमें जो अच्छी अच्छी बातें थी जो हमारे संविधान में शामिल की गई हमारी परिस्थितियों के अनुरूप और हमारे संविधान को अंतिम रूप उसको दिया। तो कौन कौन से ऐसे संविधान थे जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया और वे कौन से संविधान थे जिनसे कौन कौन सी बातें ली गई हमारे संविधान में, तो इसकी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो संविधान है जिससे हमारे संविधान में बहुत तत्वों को लिया गया है तो वह है ब्रिटिश संविधान। तो यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि इस संविधान से कौन कौन से तत्व लिए गए हमारे संविधान में। तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली पूछा ही जाता है। संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। विधि द्वारा स्थापित सरकार कहाँ से ली गई है? वह ली गई है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से। संसदीय संप्रभुता कहाँ से ली गई है? तो पूछेगा आपको संसदीय संप्रभुता कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संविधान से। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपको वापस कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अधिकांशतः आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। संसदीय प्रणाली 1, कानून का शासन 2, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 3, एकल नागरिकता 4, संसदीय संप्रभुता और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और प्रधानमंत्री की भूमिका। जितने भी पॉइंट है सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसमें बार बार पूछे जाने की संभावना भी है इससे कि कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से लिए गए। आगे हम देखें तो अमेरिकी संविधान, ये भी महत्वपूर्ण है। इसी संविधान से हमारे संविधान में बहुत से तत्व लिए गए हैं जिनकी हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और ये इनमें कौन कौन से शामिल है तो इसको हम भी देखते हैं। तो सबसे पहला है फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 संविधान में। पूछेगा मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्वालोकन जो जुडिशियल रिव्यू है कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। उपराष्ट्रपति की भूमिका अमेरिकी संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति शासन प्रणाली के कुछ तत्व कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। जनहित याचिका कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना की पहली पंक्ति क्या कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। हम भारत के लोग जो हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में वहाँ लिखा है हम अमेरिकी लोग,
तो ये कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से है? अमेरिकी संविधान से है। उसके बाद हम देखें कि अमेरिकी संविधान में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे संविधान में ग्रहण किए गए हैं, ये मैंने आपको वर्णन किया। लेकिन सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मौलिक अधिकार से मिलेगा, न्यायिक पुनर्वालोकन से मिलेगा, आपको संविधान की सर्वोच्चता से मिलेगा, विधियों के समान संरक्षण से मिलेगा, जनहित याचिका मिलेगा, प्रस्तावना की पहली पंक्ति मिलेगा, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। ये कहाँ से लिए गए? अमेरिकी संविधान से, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद अगर हम आयरलैंड का संविधान देखें तो आयरलैंड के संविधान में सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है नीति के निर्देशक तत्व, अर्थात संविधान का भाग 4 डीपीएसपी जिसे कहते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तीसरा, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व फेमस है, क्वेश्चन बनता है, आता ही आता है, पूछता ही पूछता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति 2 और राष्ट्रसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। अगर आप चाहें तो इसको आप पूछ करके नोट्स बना सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और प्रतियोगी परीक्षा में आपको इसमें से क्वेश्चन आपको बनता दिखता मिलता जरूर दिखेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हम कनाडा के संविधान के संबंध में बात करें तो कनाडा के संविधान में, भारतीय संविधान में कौन कौन से बातें ली गई? तो वो थी, पहला संघीय ढांचा, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियां देना। कहाँ से लिया गया है? कनाडा का संविधान। संघीय ढांचा आ जाए कहाँ से? कनाडा संविधान। दूसरा, शेष शक्तियां केंद्र को दी जाएगी। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। शेष शक्तियां कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा का संविधान। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा संघीय ढांचा 1, अवशेष शक्तियां केंद्र में होना 2, और उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने की शक्ति कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन सी बातों को ग्रहण किया? पहला, समवर्ती सूची 1 इंपॉर्टेंट पूछता है, अनुच्छेदों की भाषा और शैली 2, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, तीनों ये बातें जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है। उसके बाद अनुच्छेदों, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये जो 4 पॉइंट है उनमें से मैंने 3 पॉइंट बनाए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जर्मन संविधान की बात करें तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो जर्मन संविधान से ली गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? जर्मन संविधान से। उसके बाद हम सोवियत संघ, जिसे रूस वर्तमान में कहा जाता है, तो वहाँ उसके संविधान से हमारे भारत के संविधान में किन किन बातों तथ्यों को लिया गया है, तो हम इसको जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान का भाग 4A जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है? रूस अर्थात सोवियत संघ के संविधान से। उसके बाद हम दक्षिण अफ्रीकी संविधान से बात करें तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो अफ्रीकी संविधान से ली गई है। कौन से? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमें किन किन तथ्यों और बातों को हमने हमारे संविधान में शामिल किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो उसमें हम देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और आपको पूछे कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के। कहाँ से? फ्रांस की रूस से, तो हम कहेंगे रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की आदर्श का पूछे तो वो आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान का संविधान, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान के द्वारा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे यह उन व्यक्तियों, उन परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक पहुँच सके जो इस वीडियो की महत्ता को सिद्ध करेगा। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।